नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लिकेशन है कि इसके वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। सेप्टिक शॉक देखने को मिल सकता है, हाइड्रोसिफिलिस और सीजर, सेरेब्रल एडेमा और टिश्यू डैमेज भी हो सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस में हम एलपी करते हैं, एलपी ठीक है, एलपी करते हैं जिसमें कि हम सीएसएफ निकालते हैं। एलपी का मतलब होता है कि लंबर पंक्चर, ठीक है, स्पाइन से जाके हम सीएसएफ फ्लूइड निकालते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन को इन्फेक्ट किया है तो हम उसी ब्रेन से रिलेटेड ही देखेंगे ना। तो सीएसएफ पे हमको जब देखते हैं, जब सीएसएफ चेक, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है, सीएसएफ हमको क्लाउडी दिखता है। इसमें प्रोटीन जो होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है, और जो शुगर होता है इसमें बहुत ज़्यादा कम दिखने को मिलता है। अब स्पेसिफिक इसमें पूछते हैं कि डब्ल्यूबीसी में 2 टाइप होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होते हैं, लेकिन ये 2 तरीके से इंक्रीज होते हैं। जब डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होते हैं तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, और जब ये डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट इंक्रीज होते हैं तो टिबिक्युलर, जो टीबी वाला है, वो मेनिंजाइटिस इसमें होता है। ये स्पेसिफिक आप याद रखना। इसके अलावा हम ब्लड कल्चर करते हैं, क्योंकि कौन सा बैक्टीरिया उसको देखने के लिए। इसके अलावा सीबीसी ब्लड चेक करते हैं, और उसके बाद हम करते हैं सीटी स्कैन। ये सारे हम टेस्ट करते हैं। इसके अलावा हम मैनेजमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक हम देखते हैं, ठीक है, बिकॉज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो बैक्टीरिया के लिए तो हम ये देंगे, हम एंटीबायोटिक देंगे। न्यू बॉर्न में हम मोस्टली क्या देते हैं, एम्पिसिलिन प्लस सीफोटेक्सिम या जेंडामाइसिन, ठीक है। चिल्ड्रन पे हम क्या देते हैं, सेफ्ट्रिक्सोन या सेफोटेक्सिम या पेनिसिलिन वी या वैंकोमाइसिन हम चिल्ड्रन में प्रेफर करते हैं। इसके अलावा वायरल है तो, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल एसाइक्लोविर देते हैं। उसके अलावा हम एंटी इन्फ्लामेटरी यानी डेक्सामेथासोन देते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज करता है कॉम्प्लिकेशन लाइक हियरिंग लॉस या कोई ऐसे उसको डिक्रीज करता है, इसलिए हमें एंटी इन्फ्लामेटरी देना पड़ता है। इसके साथ साथ हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि एंटीपायरेटिक जो कि फीवर के लिए देते हैं, एंटी एमेटिक वोमिटिंग है या कुछ है, एनाल्जेसिक और कन्वल्जन भी आते हैं इसमें, तो हम एंटी कन्वल्जन यानी कि फेनेटोन देते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी और आईवी फ्लूइड देते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को आइसोलेट करके रखना होता है। ओके, उसके बाद नर्सिंग नोट्स में हम थोड़ा बहुत लिखते हैं कि नर्सिंग केयर में हमें क्या करना है, कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना होता है, ठीक है। ऑल कर्टेन्स हमको रूम के ऑफ करना होता है, लाइट ऑफ करना होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है मेनिंजाइटिस का वो थोड़ा सा ना इरिटेट होता है, ठीक है, थोड़ा ये इरिटेटिंग रहता है, ये बच्चा रेस्टलेसनेस रहता है, इरिटेबिलिटी रहती है इसके अंदर, तो हमको बहुत नॉन स्टिमुलस इन्वायरमेंट रखना पड़ता है। उसके अलावा चाइल्ड को आइसोलेट करना पड़ता है, क्योंकि ये स्प्रेड होने वाला भी होता है, ठीक है, ये स्प्रेड हो सकता है, स्पेशली मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस वाला जो बच्चा होता है। कीप एक्स्ट्रानियस नॉइज टू मिनिमम इफ चाइल्ड इज इरिटेबल और रेस्टलेसनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर चाइल्ड इरिटेड है या फिर रेस्टलेसनेस है तो हमको